हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है क्लास 6 का अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इस चैप्टर में एक मदर बर्ड है और उसकी दो छोटी छोटी बेबीज़ हैं। एक बार क्या होता है, एक स्टॉर्म आता है जिसके वजह से मदर बर्ड जो होती है वो मर जाती है और जो दोनों बेबी बर्ड्स रहती है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है। उसके बाद वो कैसे सरवाइव करती हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बर्ड रहती है, एक बहुत बड़ी सी बर्ड रहती है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। इन्होंने अपना नेस्ट जो रहता है यानी कि घोंसला एक लंबे से पेड़ के ऊपर बनाया रहता है जो कि बहुत ज़्यादा शेडी रहता है, यानी कि छायादार रहता है। मदर बर्ड जो रहती है वो अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखती है, उनसे वो बहुत प्यार करती है। एक दिन क्या होता है, बहुत तेज़ तूफान आता है, बहुत तेज़ हवाएं बहने लगती हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, बिजली कड़कती है और ऐसे ही तेज़ हवाओं में बहुत सारे पेड़ जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। जिस पेड़ पर ये बर्ड्स रहती थी उस पेड़ को भी बहुत नुकसान होता है। एक बड़ा सा ब्रांच जो रहता है वो उनके नेस्ट को आकर हिट करता है, जिसके वजह से मदर बर्ड जो रहती है वो मर जाती है। लेकिन जो बेबी बर्ड्स रहती हैं वो हवा के वजह से दो अलग अलग डायरेक्शंस में गिर जाती हैं। एक बेबी बर्ड जो है वो एक केव के पास जाकर गिरती है। केव मतलब गुफा, जहाँ पे रॉबर्स रहते थे। रॉबर्स का मतलब होता है चोर। और दूसरी जो है वो एक ऋषि के आश्रम के आगे आकर गिरती है। बहुत समय बीत जाता है और दोनों बेबी बर्ड्स अब बड़ी बर्ड्स बन गई थी। तो एक दिन उस देश का राजा जो है वो जंगल में आता है शिकार करने के लिए। तो वो एक हिरन को देखता है। हिरन को देखते हुए वो उसके पीछे भागता है और भागते भागते वो फॉरेस्ट के बहुत अंदर चला आता है। और जंगल के बहुत अंदर जाने की वजह से राजा जो है वो अपना रास्ता भूल जाता है और उसको समझ में नहीं आता है कि वो किधर जाए। हिरन का पीछा करते करते राजा जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो थक कर घोड़े से उतरकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जैसे ही राजा उस पेड़ के नीचे बैठता है तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, अरे जल्दी आओ, यहाँ पर पेड़ के नीचे कोई बैठा है। आओ और इसकी सारी ज्वेलरीज चुरा लो, जल्दी करो नहीं तो ये भाग जाएगा। जब किंग ये आवाज़ सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। वो ऊपर देखता है और उसे दिखता है कि एक बड़ी सी बर्ड जो रहती है वो ट्री के ऊपर बैठी है। तभी पास की गुफाओं से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। राजा जो है वो डर जाता है और वो तुरंत अपने घोड़े के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब राजा जो है वो आगे बढ़ता है और आगे जाके उसे एक आश्रम दिखाई देता है। आश्रम के सामने राजा अपना घोड़ा लगाता है और वहाँ पर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जब राजा पेड़ के नीचे बैठता है तो उसे एक सिमिलर आवाज़ आती है, लेकिन वो इस बार बहुत अलग तरीके से बात कर रही थी। वो राजा को बोलती है कि राजा आप अंदर आइए आश्रम के, वहाँ पर रेस्ट करिए, ऋषि जो है वो जल्दी आ जाएंगे। पॉट के अंदर ठंडा पानी रखा है, उसे आप पी लीजिए और आप एकदम कंफर्टेबली वहाँ पर आराम करिए। राजा जो है वो बड़े ही शौक से उस बर्ड को देखने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने थोड़ी देर पहले ऐसी ही सिमिलर बर्ड देखी थी जो कि चोरों को चोरी करने के लिए कह रही थी। और यहाँ पर ये बर्ड जो है वो उनका वेलकम कर रही है और उनको रेस्ट करने के लिए बोल रही है। राजा जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अरे ये वाली बर्ड जो है वो उस वाली बर्ड से बहुत ज़्यादा सिमिलर थी, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। राजा को इतना हैरान देखकर बर्ड जो है वो समझ जाती है और वो उसे बताती है कि वो उसी का भाई है। बहुत साल पहले स्टॉर्म के कारण दोनों अलग हो गए थे और वो जो है वो चोरों के साथ रह गया था। चोरों के साथ रहने के कारण उसकी जो बिहेवियर थी वो चोरों जैसी ही हो गई है। राजा उसकी बात सुन ही रहा होता है, तभी ऋषि आ जाते हैं। ऋषि राजा को कहते हैं कि सर आप अंदर आइए, आपका स्वागत है, मैं आपको सारी बातें समझाऊंगा, लेकिन पहले आप अंदर आइए, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं,
आप थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, मेरे पास कुछ खाने के लिए है, वो भी मैं आपको देता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारी कहानी अच्छे से समझाऊंगा। राजा जो है वो ऋषि के साथ अंदर चले जाते हैं। राजा फिर ऋषि को कहते हैं कि अच्छा आप मुझे बताइए, ये जो दोनों बर्ड्स हैं इनके बिहेवियर में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन ये देखने में तो एकदम सेम है। राजा की बात सुनकर ऋषि जो है वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। इसका मतलब हर एक व्यक्ति उसी तरह से जाना जाता है जिस तरह की कंपनी में या जिस तरह के लोगों के साथ वो रहता है। मतलब अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम अच्छा बनते हैं, और अगर हम लोग बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हम में भी वो बुराइयां आ जाती हैं। जैसे कि वो दूसरी बर्ड क्योंकि चोरों के साथ रहती थी, वो उनकी बातें सुनती थी, तो वो उन्हीं की तरह हो गई, उन्हीं की तरह बातें करने लगी और उन्हीं की बातों को रिपीट करने लगी। और जो यहाँ की बर्ड है वो यहाँ के लोगों जैसा बात करती है जैसे कि लोग आश्रम में बात करते हैं, बहुत ही नम्रता से। राजा ऋषि की सारी बातें सुनकर कहता है कि जंगल जो है वो कितना आश्चर्य से भरा हुआ है। इस पर ऋषि मुस्कुराते हैं और कहते हैं, महाराज आप अंदर चलिए, आराम करिए, मैं आपको इस जंगल के बारे में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी बताऊंगा। फिर वो दोनों आश्रम के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर हमारी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा।